सच्चे, विश्वास पात्र और अटूट प्रेम रखने वाले होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। आप यदि वृश्चिक राशि के हैं तो आप आश्वस्त रहें, यहां बात सिर्फ और सिर्फ वृश्चिक राशि के प्रेम और उनकी सफलता की होने जा रही है कि सन 2023 में वृश्चिक राशि का प्यार कहां कहां रहेगा और कब कब उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी, इसी पर आधारित यह वीडियो है। राशि चक्र की जो 8वीं राशि आती है यही वृश्चिक राशि का नंबर होता है, अर्थात 8 नंबर। इसी 8 नंबर से जब 5वीं नंबर पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, जहां पर 12 लिखा होता है, यही वह भाव है जो प्रेम का भाव होता है, अर्थात वृश्चिक राशि का प्रेम कहाँ है, तो वृश्चिक राशि का प्रेम है पंचम भाव पर। क्यों भाई? तो इसलिए क्योंकि पंचमेश जो है गुरु पंचम भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, जो कि पिछले 2022 अप्रैल के आसपास से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इस साल में अभी जो है गुरु का यह गोचर जो है 21 अप्रैल तक आपके पंचम भाव पर ही रहने वाला है। मतलब इसे दो भागों में आप समझेंगे, एक तो 21 अप्रैल तक का समय और दूसरा 21 अप्रैल के बाद 2023 के लास्ट तक का समय। क्योंकि गुरु का गोचर बहुत लंबा गोचर होता है, इसलिए इसे दो भागों में बांट करके, और इत्तेफाक की बात यही है कि इसी साल में 2 बार गुरु का जो है एक बार परिवर्तन हो रहा है, एक बार पहले परिवर्तन कर चुके हैं, अभी एक 21 अप्रैल को परिवर्तन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आपका प्यार और आपकी सफलता। गुरु जहां पर होंगे अर्थात आपका पंचमेश जहां होगा वहीं आपका प्यार होगा। पंचम के स्वामी पंचम पर विद्यमान है अभी जो है वर्तमान समय में। इस समय पर क्या होगा, तो पंचम के फल आपको बहुत ही अच्छे रूप से प्राप्त होंगे। जब गुरुदेव प्रेम भाव पर हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का प्रेम बहुत ही सात्विकता पूर्ण होता है। ऐसे लोग प्रेम के चक्कर में बहुत ज्यादा जो है गलत चक्कर में नहीं फंसते, अपने ज्ञान और विवेक का सहारा लेते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कहां उन्हें प्रेम रखना है। प्रेम का एक तात्पर्य सिर्फ स्त्री पुरुष का मिलन ही नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। हमारा प्रेम किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, और जब यहाँ पर ज्ञान के देवता स्वतः गुरु ही पंचम भाव पर आ जाए तब तो कहना ही क्या। यही वह भाव होता है जो आपके एजुकेशन, आपके शिक्षा का होता है। तो जब शिक्षा भाव पर गुरुदेव स्वयं विराजमान है तो आप समझ सकते हैं इस साल जो सबसे ज्यादा आपका प्रेम रहने वाला है वह आपके एजुकेशन से रहने वाला है। आप जिस फील्ड में भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके फील्ड से संबंधित आप एजुकेशन लेंगे। यदि आप कैरियर में हैं, यदि आप व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, तो आप अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में एक लर्निंग लेंगे। एक आप जो है वो किसी टीचर के माध्यम से आप लर्निंग लेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु टीचर होता है जो आपके पंचम में बैठा हुआ है। यह कोई टीचर कोई व्यक्तिगत कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, यह आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, पिता हो सकती है। गुरु जब पंचम भाव में होते हैं तो इसे लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा संयोग माना जाएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब पंचम में रहे तो अभी का जो समय है वह लव रिलेशन के लिए अच्छा ही कहेंगे। पंचम भाव ही आपके निवेश को भी दर्शाता है, आपके जीवन में सफलताओं को दर्शाता है। तो इसलिए पंचम भाव का गुरु आपके निवेशों को 4 चांद लगाएगा। यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उसका 100% आपको पॉजिटिव प्रतिफल मिलने का योग है। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो तो निश्चय मानिए कि आपको शेयर मार्केट से भी अच्छे खासे आपको इन्वेस्ट से आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। अब यही गुरु जो है पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पर है। आपका प्यार कहाँ गया, तो आपकी प्यार की दृष्टि है नवम भाव पर। मतलब आप नहीं है, आप तो लगन में हैं, लेकिन आपके प्यार की दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव कहेगा तो नवम भाव होते हैं आपके पिताजी। आपका अपने पिता से प्रेम बढ़ जाएगा, उनके प्रति आपकी सहानुभूति बढ़ जाएगी, उनके कहे हुए बातों का अनुसरण आप करने लगेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो आपको हानि की संभावना भी यहाँ उठानी पड़ सकती है, क्योंकि प्रेम ही आपका पंचम में गया है, मतलब अपने से पंचम से पंचम पर गया हुआ है। अब यही जो नवम भाव है यही आपके भाग्य का भाव होता है, अर्थात आपका प्रेम कहाँ जुड़ गया, भाग्य में। अभी के समय पर आपका सबसे ज्यादा जो भाग्य का स्वागत आप कर पाएंगे अपने भाग्य से कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य का स्वागत भाग्य से करना अर्थात पंचम का स्वामी आप अपने से पंचम पर गया है, इसलिए भाग्य के साथ आपकी बहुत अच्छी तालमेल बैठने वाली है। इस समय पर आप देखेंगे नवम भाव उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंधों को दर्शाता है। आपके उच्च अधिकारी जो
है उनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम है। तो देखिए, वो आपसे प्रेम करते न हो, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी आपसे प्रेम करने लगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रेम कहा गया है, जिस चीज को आप बांटेंगे वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है जिस पर आज की स्थिति में वृश्चिक राशि के जातकों पर यह लागू हो रहा है। अब यही दृष्टि, गुरु की जो अगली दृष्टि है, यहाँ पर 5वीं आई थी, फिर 6 और 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी। सीधे गुरु की 7वीं दृष्टि है आपके लाभ भवन पर। इस समय पर आपकी कामनाओं की पूर्ति होने का सबसे अच्छा समय है। आपको प्यार हो जाएगा। किससे प्यार हो जाएगा? तो अपनी कामनाओं से प्यार हो जाएगा, अपनी इच्छाओं से हो जाएगा। तो इस समय आपके डिजायर बहुत बड़े बड़े रहेंगे, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी, और यही वह भाव होता है जो आर्थिक लाभ को भी दर्शाता है। इसलिए आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी यह जो है बहुत अच्छा माना जाएगा। गुरु का मतलब प्यार के भवन का, प्रेम के भवन का एकादश भाव को देखना आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह समय माना जाएगा। इसके बाद 7, 8, 9 जब लग्नेश की दृष्टि लगन पर पड़ जाता है तो ऐसे जातक या ऐसी जातिका अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। इस समय पर अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। यदि आप अपनी ब्यूटी को लेकर के परेशान हैं तो अपनी ब्यूटी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं कैसे सुंदर दिखूं, मेरा फिगर कैसे अच्छा दिखे, मेरे चेहरे में चमक कैसे आए, मैं कौन सा कपड़ा पहनूं तो मुझे अच्छा लगे, मुझे कौन सा रोग है तो उस रोग से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। इन सारे सवालों का जवाब आपको अकेला गुरु ही आपके प्यार के द्वारा आपको प्रदत्त करता है। समझने का प्रयास मात्र इतना ही करेंगे कि जहां पर भी आपके प्यार का संबंध गया है वहां यदि आप नैतिकतापूर्ण हो करके यदि प्यार करते हैं, उस भाव से संबंधित व्यक्तियों को या उस कार्य क्षेत्र से आप प्यार करते हैं, तो निश्चय मानिए आपका जीवन बेहतर सफलता की ओर जाएगा। अब ठीक, अब बात करते हैं अभी जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है इसके बाद की बात करते हैं। 21 अप्रैल के बाद में ये गुरु जो है इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में। तो अभी जो गुरु यहाँ पर है वो आ जाएंगे अगले भाव पर, जहां पर राहु देव पहले से बैठे हैं। तो ये अप्रैल महीने के बाद का जो समय रहेगा, जो पूरे 2023 के अंतिम तक का समय रहेगा, इस दरमियान आप देखेंगे आपके लव रिलेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपसी दाम्पत्य जीवन में भी आपके जीवन साथी के साथ भी आप तनावग्रस्त होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। यदि कोई कोर्ट केस या आपसी तलाक की स्थिति तक भी कई लोगों में यह देखा गया है। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक आपको अपना दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों को निर्वहन करना चाहिए। अब यहाँ पर से 5वीं दृष्टि रहेगी। देखिए, ये 21 अप्रैल की बात की स्थिति है। तो यहाँ से गुरुदेव जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके कर्म भाव पर होगा। कर्म भाव पर अर्थात 10वें भाव पर आपका प्यार आना, मतलब आप जिस भी कार्य फील्ड से हैं उस कार्य फील्ड में आपको प्यार हो जाएगा। उस कार्य से जुड़ा हुआ तमाम कार्य आप करना चाहेंगे, उसमें आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे। उस प्रोग्रेस करने के लिए आपको जिन जिन नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण करना हो उन सिद्धांतों का अनुसरण करके आप सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहेंगे। अब यहीं से यहाँ से 5वीं दृष्टि के बाद में 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण अप्रैल 2023 के बाद पूरे वर्ष के अंत तक का जो समय होगा वह जो है द्वादश भाव भी आपका एक्टिव हो जाएगा। आपका कहीं ना कहीं उस भाव से प्यार जुड़ जाएगा। अब द्वादश भाव काहे का? तो द्वादश भाव होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके निवेश का, आपके खर्चों का। तो आपकी इच्छा कहाँ चली गई, आपका प्यार कहाँ चला गया? तो आपका प्यार चला गया खर्चे पर। तो आप देखेंगे कि आपके मन में ही तूल मची होगी खर्च करने की। तो इसलिए इस टाइम पर आप कोई ना कोई खर्च करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि वह खर्च किसी नकारात्मक कार्य में ना हो, अच्छे कार्य में खर्च होगा तो वह निवेश के दरमियान आपको आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा परिणाम भी देगा, ऐसा गुरु का यहाँ पर मानना है। अब जब गुरु यहाँ पर से द्वादश भाव को 7वीं दृष्टि देंगे, इसके बाद 7, 8, 9, इसके बाद गुरु की अगली दृष्टि आ जाएगी आपके 9वें भाव पर। जब गुरु की 9वें भाव पर दृष्टि आएगी तो कहना ही का, ये आपके प्यार के देवता, 3 कॉम्बिनेशन समझिए। एक प्यार के देवता कौन हो गए? गुरु, और ये अपने भाव पे नहीं है, ये बैठ गए हैं 6ठे भाव पर, मतलब रुकावट भाव पर। और कहाँ संबंध बना दिया? धन के भाव में। तो एक बीच में आ गया है रुकावट, अर्थात आर्थिक संपन्नता के लिए अभी जो समय आने वाला है अप्रैल के बाद से जो प्रारंभ होगा, आर्थिक संपन्नता के लिए आपको अग्रसर रहना होगा।
किस समय पर आप अपने धन का निवेश करेंगे या धन के लेन देन पर आप नियंत्रण रखेंगे, कहां पैसा आया कहां पैसा गया, इस बात की विवेचना आप अपने मन में करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि धन भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाएगी और कहते हैं जिस भाव पर गुरु की दृष्टि आती है उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। इसलिए आपका धन भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहां पर से आर्थिक फ्लो आपके बढ़ जाएंगे। आर्थिक समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो अप्रैल के बाद निश्चय मानिए कि आर्थिक संपन्नता की ओर भी आप अग्रसर हो जाएंगे और गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव आपके पंचमेश हैं अर्थात प्रेम के देवता हैं। यही दूसरा घर आपके कुटुंब के सदस्यों का होता है, इसलिए कुटुंबजनों से आपके प्रेम बढ़ जाएंगे। कुटुंब में रह करके उनके साथ आप अपना समय जो है व्यतीत करेंगे और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का योजना भी बन सकता है। अगर मुख्यतः समझा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए सन 2023 का यह समय मूल रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। अब इसमें शनि की बात करते हैं। शनि तो यथावत है, शनि की कहीं पर से कोई दृष्टि किसी भी स्थान से पंचम पर नहीं है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ प्रेम और सफलता की कर रहे हैं। केतु की दृष्टि देखते हैं तो केतु भी कहीं से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल इस पूरे सन 2023 में वृश्चिक राशि के जातक जो है वो संपन्नता और प्यार से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि प्यार का नियम ही है, प्यार बांटने से बढ़ता है। अतः वृश्चिक राशि इस बात को भली भांति से जानते हैं और समझते हैं। आप सबको यदि मेरा यह प्रयास यदि आपको समझ आया हो, यदि आपको लगता है कि मैंने इस अपने परिश्रम के द्वारा आपको कुछ तनिक भी समझा पाया, तो आप अपना प्यार भी मुझे दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाइएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक पहुंचाइएगा। और हाँ, यदि आप अन्य राशियों के विषय में भी जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सभी राशियों का विकल्प दिया गया है, आप वहां जाकर के भी सभी राशियों को देख सकते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही परिपूर्णता पूर्वक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।